लड़ा वो बाई इलेक्शन, अगर आप कुछ साथी उस वक्त के जानकार रहे हों, किसी ने वो अवसर देखा हो, तो बड़ा एक संघर्षपूर्ण चुनाव था। बड़ी अतिवादी चुनाव की स्थिति थी, लेकिन बड़े जुझारू ढंग से और बड़े कांटे के मुकाबले में आपने चुनाव लड़ा और उस चुनाव की वजह से ही एक कांग्रेस पार्टी की हवा बनी। शहर से जीते भी थे उस टाइम जी। और हाँ, शहर से आपने जीत भी दर्ज की थी और उस वजह से कांग्रेस की 2005 में सरकार बनी और आप 2005 में फतेहाबाद से विधायक बने और हुड्डा सरकार में आप सीपीएस भी रहे। 2009 में और 2014 में भी आपने बड़ा कठिन चुनाव लड़ा और बड़े संघर्षपूर्ण चुनाव में आपने पार्टी के लिए बड़ी मेहनत की। हालांकि आप जीत नहीं पाए, लेकिन 2019 में आपने भाजपा ज्वाइन की और भाजपा की टिकट पर आपने बड़ी अच्छी जीत दर्ज की और फतेहाबाद के विकास में आपने बहुत सारा काम किया और भी आपकी आगे भी ऐसी योजनाएं हैं। अभी हाल ही में चुनाव में आप सब ने देखा, आप सब लोग चश्मदीद हैं कि लगता नहीं था कि इतना कठिन मुकाबला होगा, लेकिन जिस तरह से आपकी लोकप्रियता थी और आपका जिस तरह से जनसंपर्क था, वो हम सब ने देखा। हम लोग जब कहते थे कि यहाँ पर चुनाव भाजपा पीछे है, तो आपने हमेशा ये कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, आप देखना रिजल्ट बड़े चौंकाने वाले होंगे। वास्तव में चौंकाने वाले थे। मामूली मतों से आप भले ही पराजय आपको हासिल हो, लेकिन सही अर्थों में आज भी फतेहाबाद में सरकार आप ही हैं। आज हम सभी साथी आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी भविष्य की क्या रणनीति है, फतेहाबाद के लिए आप क्या करने जा रहे हैं, क्या क्या विकास के आयाम स्थापित करने जा रहे हैं। और जैसे कि अभी संगठन का भी गठन हुआ है, सभी ने देखा कि मंडल प्रधानों में आपका बड़ा दबदबा रहा, आपके ही चहेते चुने गए। तो भाजपा आगे क्या क्या लक्ष्य है, भाजपा का मेंबरशिप का क्या लक्ष्य है, इस तरह के सभी एक एक सवाल साथी लेंगे। उसके बाद हम लोग केक सेरेमनी करेंगे और जलपान का कार्यक्रम रहेगा। ये छोटा सा कार्यक्रम है, तो मैं लंबा ना खींचता हुआ पहले अमित रुखाया जी से कहूँगा कि वो पहला सवाल ले लें। सर, आपने सत्ता का हर दौर देखा है, विपक्ष में भी आप लगातार रहे हैं उसमें। अब सरकार आपकी है, लेकिन आप खुद उस सरकार का हिस्सा नहीं है, तो आपको लगता है कि फतेहाबाद के विकास में इससे कुछ दिक्कत आएगी? नहीं, देखिए, चाहे फतेहाबाद में एमएलए रहा नहीं रहा, 1979 में चौधरी भजनलाल मुख्यमंत्री बने। उस टाइम में सिर्फ 22 साल की उम्र थी। 58-79 आप जोड़ोगे खेल कैंपेन लेके, सिर्फ 22 साल की। 22 साल की उम्र के बाद मैंने ठीक है एमएलए में जाके 2005 में बना, लेकिन इस फतेहाबाद हल्के में जो भी विकास हुआ, उस टाइम सब डिवीज़न था, मैं एमएलए भी नहीं था। इस इलाके में, इस हल्के में, शहर में आपको शायद इतना बैक नहीं पता होगा, सब डिवीज़न पर जितनी भी उस टाइम बस स्टैंड, हॉस्पिटल, रेस्ट हाउस, इसी गांव में जितने +2 के स्कूल, सड़कें, ये सारी की सारी दूरराम ने की मेहनत से इस फतेहाबाद में मिला हुआ है। या आप हिस्ट्री उठा के देखो, उस समय कोई मेले भी नहीं था। जैसे आज आपने कहा कि आज सरकार, अब आपकी सरकार में हिस्सेदार, ठीक है, इलेक्शन जीत हार होती रहती है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, अपनी सरकार है। आप पिछले 5 साल का जब एमएलए था, उसका रिकॉर्ड एमएलए के नाते रिकॉर्ड उठा के देख लो, उसे पहले देखो। इस 5 साल के अंदर आप अंदाज नहीं कर सकते हो कि हल्के फतेहाबाद में कितनी ग्रांटें मिली है, चाहे कोई खेत कल्याण की, कोई डी प्लान की, चाहे कोई मनरेगा की, चाहे दूसरी स्कीम की, चाहे सीएम के कोटे की। आप पहला आप रिकॉर्ड देखना, आप पत्रकार, आप पता भी है कितनी संस्थाओं को मैंने, चाहे फतेहाबाद की संस्थाएं हैं, चाहे बुन्ने की संस्थाएं हैं, चाहे भट्टू की संस्थाएं हैं, जितने पैसे, रिकॉर्ड की बात, जितने पैसे मैंने भेजे हैं इस
मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से आज से पहले एमएलए भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं। आप रिकॉर्ड उठा कर देखो कितने संस्थाओं को कितने पैसे भेजे। लेकिन आज की बात मैं कहना चाहता हूँ, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने पीछे मीटिंग में कहा, यहाँ हमारे मौला बरोली जी आए फतेहाबाद में, आप भी वहीं थे, इस हल्के का विकास, चाहे मैं एमएलए नहीं हूँ, उससे ज़्यादा इस हल्के का विकास होगा, ऐसा मैं आपको विश्वास करना चाहता हूँ। जो भी ग्रांटें हैं, चाहे कोई एमएलए को मिलेगी, उसे सवाई लेकर आएगा, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ। जी योगेश जी। भाजपा में इस समय संगठनात्मक नियुक्तियों की प्रक्रिया चल रही है बड़े पदों पे, जी। तो उसमें भी कोई दावे, किस चीज़ का? जैसे प्रदेश अध्यक्ष भी है, जिला अध्यक्ष। प्रदेश अध्यक्ष तो हाई लेवल का मामला है जी, मोहनलाल जी पे इनके कहने का मतलब था कि जैसे मंडल अध्यक्ष में आप ही ये लोग हैं, तो जिला अध्यक्ष भी हम ये माने कि आपकी पसंद का रहेगा। पसंद नहीं होगी, पार्टी फैसला लेगी। अच्छे आदमी को, इसमें कोई दो शक की बात नहीं कि ये 2 टर्न हो चुके हैं अपने बलदेव गुराव जी को, प्रधान नया बनना है, इसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन अब अच्छे आदमी को, ठीक आदमी को पार्टी के हित के लिए पार्टी फैसला करेगी, अच्छे आदमी चुना जाए। विधायक जी, आपका विधायक का जो कार्यकाल रहा बड़ा शांत रहा, कोई ऐसा विवाद भी नहीं आया, लेकिन विपक्ष लगातार ये कहता रहा है कि चौधरी दूड़ाराम जी ने जो विकास कार्यों को लेकर के जो अपनी लगन नहीं दिखाई, जो बड़े प्रोजेक्ट थे हाथ से छिटक गए, उनको वापस लाने के भी प्रयास नहीं किए। अब पोषण के पास तो यही बात है, मैंने कहा जितने पैसे मैंने संस्था को दिए हैं, कॉलेज की बात के लिए कर लीजिए, एक इंजाम लगाते हैं कि हॉस्पिटल वहाँ चले, मेडिकल कॉलेज वहाँ चला गया, जिला लेवल का होता है। यहाँ से अगर कम एरिया पड़ता है, सारी बात देख के फैसला करना पड़ता है मुख्यमंत्री जी को। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम भी चला गया, यहाँ से भुना का प्रोजेक्ट था वो भी यहाँ से चला गया। क्योंकि जो चीज़ें अपने हल्के को मिलना चाहिए, स्वाई लेकर आए, कोई कहने तो कहेंगे, वो क्या कहेंगे। विपक्ष ये भी कह रहा है कि एक भी कार्य जो है माइलस्टोन की तरह नजर नहीं आता है। और इनकी आवाज़ थी कि कांग्रेस बता देता वो कहना पोषण वो कहाँ खड़े विधायक जी, एक जैसे सिविल अस्पताल की बात की जाए तो यहाँ पहले भी सरकार आपकी थी, अभी भी आपकी है, लेकिन वहाँ पे जो है डॉक्टरों की कमी है, दवाइयों की कमी है, हर चीज़ की कमी है वहाँ पे। देखिए बात आप, वो कमी पूरी नहीं हो पा रही है। आज सहमत हूँ इस बात में, डॉक्टरों की कमी, ये इसमें दिखते हैं, कोशिश कर रही सरकार। हॉस्पिटल की बात है, मैंने पहले जिक्र किया, जो पुराना हॉस्पिटल है, ये भी मेरा बनाया हुआ, आप पत्थर जाकर देखना कब का बना हुआ है। अभी 100 बेड का हॉस्पिटल बनने जा रहा है, 200 बेड का, ये बहुत बढ़िया हॉस्पिटल। जो चीज़ें मेडिकल में मिलेगी वो चीज़ सुविधा यहाँ मिलेगी इस हॉस्पिटल, बहुत जल्दी तैयार होगा। ठीक, डॉक्टरों की कमी है, इसमें सरकार लगी हुई है, मैंने भी कोशिश, कुछ डॉक्टर भी लेकर आया हूँ मैं, लेकिन डॉक्टर क्या कई बार ले आते हैं, लेकिन वो दाएं बाएं से को आगे वापस चले जाते हैं, दिक्कत ये आ रही है। जी प्रवीण जी। विधायक जी, अभी आप सरकार का हिस्सा हो, तो फतेहाबाद को क्या नया प्रोजेक्ट जो है वो मिलेगा? देखिए, जो भी समस्या इस इलाके की रही है, जो भी है, प्रदेश को मैं बहुत जल्दी प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को यहाँ फतेहाबाद लाने की मेरी कोशिश रहेगी, और जो भी बातें होगी, हल्के की समस्या होगी, उसको उनके सामने रख के उनकी पूरी कराने की कोशिश करूँगा। विधायक जी, एक बात यही है, आपको जन्मदिन के पहले तो शुभकामनाएं सर। एक सर, आपने भी भुटवाड़ा मामला था ब्लॉक समिति का, उसमें काफ़ी आपका रोल रहा है, लेकिन आप कुछ नहीं बचा पाए, क्या कुछ? मेरा कोई मेंबरों का काम होता है, किसी को रखना नहीं रखना, मेंबर चेयरमैन बनाते हैं, कोई एमएलए नहीं बनाता, कोई एक्स एमएलए नहीं बनाता। आपकी काफ़ी इसमें कि कोई शहर में कोई काम होगा, या तो अच्छा ही मेरे लगे या बुराई करेंगे। इलेक्शन होते हैं, या दुड़ाम को जिताएंगे या दुड़ाम को हराएंगे, चलता रहता है। जी विधायक जी, फतेहाबाद की काफी लंबी पुरानी मांग है रेल लाइन की, क्या ये संभव हुआ है फतेहाबाद में रेल लाइन पाई? देखिए, मैं ये होना बड़ा असंभव है, मैं प्रैक्टिस आज कोई हर एक पॉलिटिकल आदमी बात नहीं कह सकता। क्यों नहीं हो सकता? पट्टू का हमारा सिर्फ यहाँ से 18 किलोमीटर एरिया, 18 किलोमीटर के बराबर लाइन नहीं निकल सकती यहाँ से सरसा के लिए। कभी कभी अगर बना तो भट्टू से जाकर होकर ये लाइन तो बन सकती है, कभी रतिया होके, अगर वो तकलीफ। हाँ। देखिए बेटा जी, जो
पॉलिटिकल आदमी आएंगे जी हम लाइन लाए, लेकिन जहाँ बराबर लाइन बनी हुई है, सिर्फ 18 किलोमीटर है। आज इधर से लाइन निकालते हैं तो बोडिया से आगे, उदाहरण के तौर पर बोडिया से आगे वो बनता है, लाइन निकलेगी तो 10.5 किलोमीटर का फैसला रहेगा। 10 किलोमीटर के बराबर लाइन निकलना असंभव है, कुछ संभव है। हाँ, कभी हुआ तो भट्टू से फतेहाबाद से गलतियाँ दाखिली ये तो नहीं कर सकती कभी, जो सरकार के कभी बात बनी तो। डेवलपमेंट की अगर बात करें तो हमारे से ज़्यादा अग्रवाल ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहा है, फतेहाबाद फिर भी पीछे कौन सा कर रहा? अग्रवाल। गुरुआ को सरकार तो उनकी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, ये आपका मंदिर है, तो उन संस्थाओं का है, सरकार का थोड़ा ऐसे। पवन जी, सर गवर्नमेंट कॉलेज की घोषणा हुए 2 साल हो गए, क्लासें अभी भी लड़कियों वाले कॉलेज में लग रही हैं, लेकिन बिल्डिंग का अभी तक कोई अता पता नहीं है। जबकि नहीं पता, जमीन एक्वायर हो चुकी है, जमीन एक्वायर कर ली है, पैसे मंजूर हो गए हैं, टेंडर लगने वाले हैं और बहुत जल्दी। तो आप पास इतनी बढ़िया जगह है, बस स्टैंड के बराबर नया पहले मेडिकल कॉलेज वाली जगह थी। हाँ, नया बस स्टैंड के बराबर जगह मैंने ले दी है कॉलेज को। और तो इस साल मार्च नहीं था, अप्रैल में जरूर काम शुरू हो जाएगा, टेंडर हो जाएगा। हाँ पक्का। ठीक है। अच्छा सर, नगर परिषद में बैठक नहीं हो पा रही, ये उनका मामला है, देखो ये नहीं, शहर की डेवलपमेंट होना चाहिए, मीटिंग करनी चाहिए, लेकिन वो मेंबरों का मामला है, जुड़ा का मामला है। दूसरा ही मैं भी यही कह रहा हूँ, फतेहाबाद की डेवलपमेंट को लेके नगर पालिका में प्रधान और पार्षदों में हमेशा खींचातानी रहती है। देखो मैं तो कहता हूँ मिल के काम, उसमें आपकी क्या इन्वॉल्वमेंट मैं है? ये कहता हूँ मिल के काम करना चाहिए। मतभेद हो सकते हैं, विकास के लिए सभी अंशियों को सबको मिल के काम करना चाहिए, मेरी राय। जो सब जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो आपको, धन्यवाद। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि शहर के अंदर जो रेडी फड़ी वाले हैं उनको जब दिल करता है डंडे की तरह हाथते हैं, और उनको या तो कोई प्रॉपर जगह दी जाए और या फिर उनको आंकड़ा बंद किया जाए, दोनों में से एक काम जरूर किया जाए। ऐसा है, इस पे गौर करें आप। मैं बिल्कुल, मेरे समस्या क्या आती है, कुछ साथी आप लिख देते हो रेडी में रास्ता रोक दिया हमारे ग्रुप का। अब देखिए रेडी का कहीं लगाएंगे रास्ता तो दिक्कत आएगी,